हेलो क्लास 11। आज हम देखेंगे पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू पैरेलल कंप्यूटिंग। पहले जो अर्लियर कंप्यूटर्स होते थे वो सीरियल फैशन में होते थे, सीरियल कंप्यूटिंग होती थी। क्या सीरियल कंप्यूटिंग मतलब एट अ टाइम सिंगल ही जॉब या सिंगल प्रोसेस ही एग्जीक्यूट कराई जाती थी या वर्क होती थी। लेकिन पैरेलल कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स है और मल्टीपल प्रोसेसर्स में प्रोसेसेस को यूनिट वाइज मतलब यूनिट में डिवाइड करके एक इंडिपेंडेंट यूनिट क्रिएट किए जाती है और मल्टीपल प्रोसेसेस पे प्रोसेस कराई जाती है ना। सो व्हेन कंप्यूटर्स वेर इन्वेंटेड दे वर डिज़ाइन विथ वन प्रोसेसर विच वॉज एबल टू डू अ जॉब एट अ टाइम। मतलब एक सिंगल प्रोसेसर होते थे जो पहले के कंप्यूटर जो डिज़ाइन किए जाते थे, सिंगल प्रोसेसर होते थे और एट अ टाइम सिंगल जॉब ही किया जाता था उस पर। सो इट एग्जीक्यूटेड मल्टीपल जॉब्स वन आफ्टर अदर इन सीरियल फैशन। अब ये मतलब क्या हुआ सीरियल फैशन का? मतलब मल्टीपल जॉब्स हैं क्यू में, एक के बाद एक के बाद एक एक सीरियल मैनर में वो प्रोसेस कराए जाते थे। बट विद द advent of a technology, not only computers individual processes become more efficient and fast, but also कंप्यूटर्स ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग विथ मल्टीपल प्रोसेसर। तो अभी जो कंप्यूटर्स आते हैं वो मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ में आते हैं जिसमें कि एक साथ में साइमल्टेनियसली सभी प्रोसेसर वर्क करते हैं विच वेयर एबल टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली डिफरेंट प्रोसेसर्स पे एक ही सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस होती है। द साइमल्टेनियस यूज ऑफ मोर देन वन प्रोसेसर और computer to solve a problem, this is called a parallel computing। parallel computing क्या होती है? जब मल्टीपल प्रोसेसर्स किसी भी कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, ये होती है पैरेलल कंप्यूटिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग रेफर्स टू द साइमल्टेनियस वर्किंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोसेसर सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होते हैं, है ना? अ प्रॉब्लम इज अ ब्रोकन इनटू डिस्क्रीट बट इंडिपेंडेंट पार्ट। व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट पार्ट? मतलब कि कोई भी प्रोसेस किसी प्रोसेस पर डिपेंड ना हो, एक उसके इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पार्ट किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। दैट कैन रन साइमल्टेनियसली विदाउट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। मतलब कोई इंस्ट्रक्शन किसी दूसरे पे अगर डिपेंड है तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप इंडिपेंडेंट अगर उसके पार्ट करके हम डिफरेंट प्रोसेसर्स पे अगर साइमल्टेनियसली वर्क करा रहे हैं सो इट इज़ पॉसिबल। इच पार्ट हैज़ इट्स ओन इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। फिर से बात आ रही है इंडिपेंडेंटली। उसका एक पार्ट मतलब इस तरीके से यूनिट वाइज डिवाइड किया जाता है कि कोई इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, जो इंडिपेंडेंटली उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराई जा सके। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इच पार्ट एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेसर। तो डिफरेंट प्रोसेसर पे हम उसको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग में भी अचीव थ्रू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मेड अवेलेबल एज। उसमें पैरेलल कंप्यूटिंग किसके थ्रू हम कंप्लीट कराए जा सकते हैं? अ सिंगल कंप्यूटर विथ मल्टीपल प्रोसेसर। सिंगल कंप्यूटर लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर्स होने चाहिए कोर्स। एंड आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद अ नेटवर्क, जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस आप ये सीरियल मैनर में वर्क हो रहा है। दिस 10 टाइम्स इंस्ट्रक्शन रिपीटेड ऑन वन आफ्टर अदर इन अ सीरियल फैशन। लेकिन अगर मल्टी प्रोसेसर्स की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसर है, जैसे 10 प्रोसेसर है और 10 प्रोसेसर पे अलग अलग अपना वर्किंग हो रहा है। The advantages of parallel computing are it saves on time and cost too। अब टाइम तो सेव करता ही करता है, कॉस्ट भी सेव कर रहा है। कैसे? एक ही सिस्टम में आपके मल्टी प्रोसेसर्स है तो कोई भी प्रोसेस जो 10 मिनट में होनी है वो उससे कम टाइम में होगी, तो टाइम भी सेव हो रहा है और कॉस्ट भी। इट मेक इज ईजियर टू सॉल्व लार्जर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये इजीली सॉल्व करता है। मेनी प्रॉब्लम्स आर सो लार्ज एंड और कॉम्प्लेक्स दैट इज इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टू सॉल्व देम ऑन अ सिंगल कंप्यूटर स्पेशली गिवन लिमिटेड कंप्यूटर मेमोरी। लेकिन यहाँ पे जो मल्टी प्रोसेसर की हेल्प से है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी ईजियर करके सॉल्व करता है। सर्चिंग अ वेब और माइनिंग बिग डेटाबेसेस और एनालाइजिंग अ बिग डेटा एट्सेट्रा। इट प्रोवाइड्स efficient use of underlying hardware।
तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ हार्डवेयर भी इसमें होता है। इट कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल रिमोटली। रिमोटली का मतलब क्या है, दूर से, है ना। रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं दूर से भी, है ना, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू होता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। देयर आर रिलेटेड कनेक्टेड कंसेप्ट कॉल्ड थ्रेडिंग। अभी इसी का रिलेटेड कंसेप्ट है कि थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग में भी क्या होता है कि एक प्रोग्राम को एक इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ये डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं इनको अलग इंडिपेंडेंटली इसको एग्जीक्यूट या रनिंग कराया जाता है ना। सो देखेंगे रेफर्स डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड देन रनिंग दिस इंडिपेंडेंट यूनिट एज अ सेपरेट प्रोसेसेस। इस इंडिपेंडेंट यूनिट को एज अ सेपरेट प्रोसेस उनको रन कराया जाता है। देयर आर कैटर क्रिएटेड एट सॉफ्टवेयर लेवल। ये जो थ्रेड्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर लेवल पे क्रिएट्स किए जाते हैं। अभी बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि आपका डेटा आपके डिवाइस में ना स्टोर होके कहीं इंटरनेट पे कहीं पे तो भी स्टोर हो रहा है आपका डेटा, है ना, लेकिन आपके डिवाइस में नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल कंसेप्ट यही है कि आपके सिस्टम में डेटा ना रह के इंटरनेट पे कहीं पे स्टोर हो रहा है और जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तब आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, है ना। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइवेट और पब्लिक। तो नाम से आपको पता लग रहा है प्राइवेट मतलब क्या, कि ये किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए ये प्राइवेटली यूज़ किए जाते हैं, मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसको यूज़ कर सकता है। अब पब्लिक की बात करें तो ये पब्लिकली सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, जो उसके सब्सक्राइबर होंगे ये सबके लिए अब अवेलेबल होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव, है ना। आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में स्टोर ना होके आपका डेटा कहीं पे तो भी स्टोर होता है। मतलब क्लाउड से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लाउड मतलब कहीं बादलों में आपका डेटा स्टोर हो रहा है, दैट इज़ नॉट। बादलों में कहीं आपका डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, ये इंटरनेट में कहीं पे स्पेस होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है। अ क्लाउड इज़ अ जस्ट अ मेटाफोर फॉर द इंटरनेट टू स्टोर एंड एक्सेस प्रोग्राम ओवर अ cloud. You need access to cloud. There are broadly two types of cloud one can access. इन दो तरीके से आप क्लाउड में एक्सेस कर सकते हैं, एक तो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। बात करेंगे पब्लिक क्लाउड की। अब पब्लिक क्लाउड रेफर्स टू अ कॉमन क्लाउड सर्विसेज मेड अवेलेबल टू मल्टीपल सब्सक्राइबर, मतलब सबके लिए होता है मोस्टली ये। द क्लाउड रिसोर्स लाइक अ सर्वर्स एंड स्टोरेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। किनके द्वारा, थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, एंड डिलीवर ओवर द इंटरनेट व्हेन यू नीड, है ना। इन अ पब्लिक क्लाउड यू शेयर द सेम हार्डवेयर स्टोरेज एंड नेटवर्क डिवाइस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज द सेम क्लाउड कॉल द क्लाउड टेनेंट्स। उनको हम क्या कहेंगे, क्लाउड टेनेंट्स। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट आर फ्रिक्वेंटली यूज टू प्रोवाइड वेब बेस्ड ईमेल। जो पब्लिक क्लाउड होते हैं उसमें वेब बेस्ड ईमेल आपके होने ज़रूरी थे। ऑनलाइन ऑफिस एप्लीकेंट्स, स्टोरेज एंड टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो एक इच्छा गूगल ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा। गूगल ड्राइव क्या करते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स अपने फ़ोन के अंदर ना सारी चीज़ें आप गूगल ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब अगर आपके डेटा, आपके फ़ोन का डेटा अगर लॉस भी हो जाता है तो यू कैन रिट्रीव फ्रॉम द गूगल ड्राइव ऑल्सो, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एजर, अमेजन क्लाउड ड्राइव, तो ये सभी पब्लिक क्लाउड के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करेंगे प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ये किसी टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा खुद के लिए ये क्रिएट किए जाते हैं और सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करते हैं। अब प्राइवेट क्लाउड कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय one business or organization. In a private cloud, the service and infrastructure are always maintained on a private network, है ना। ये प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं। एंड द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर आर डेडिकेटेड सोलली टू अ वन ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन में ही उनका यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड्स आर ऑफन यूज्ड बाय गवर्नमेंट agencies, financial institutions, any other mid to large size organization with business critical operations seeking enhanced कंट्रोल ओवर देयर एनवायरनमेंट। सिर्फ वही लोग उसको एक्सेस एंड कंट्रोल करते हैं। अब प्राइवेट क्लाउड आल्सो नोन एज अ इंटरनल और इंटरप्राइज क्लाउड रिसाइड्स ऑन अ कंपनीज इंटरनेट और hosted data center where all the data is protected behind a firewall, जिसमें कि आपका डेटा उस पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा प्रोटेक्टेड होता है